आज हम बात करना चाह रहे हैं अपने वक्त के अजीम बल्लेबाज जावेद मियांदाद के बारे में। तो कहाँ से हम एक्चुअली स्टार्ट लेंगे? पीछे जाए वापस, जहां मियांदाद पहली मरतबा स्क्रीन पर आए। यकीनी बात है कि पहला जो मेजर टूर्नामेंट हम कह सकते हैं वो तो 1975 वर्ल्ड कप था, क्योंकि जी वर्ल्ड कप वो एक ऐसा इवेंट होता है कि जिसमें आप इंटरनेशनल लेवल पर जाते हैं और इंटरनेशनल लेवल पर आपको पब्लिसिटी भी मिलती है। तो आप वहीं से आगाज लेना चाह रहे हैं या कुछ और यादें आपके ज़हन में? बिल्कुल। देखें, मियांदाद की जो आए हैं, सबसे पहले उन्होंने 75 का वर्ल्ड कप खेला है। उसमें उन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ मैच खेला, उसमें उन्होंने एक आउट भी किया है लेग स्पिनर। और उसके बाद जो उनको करेंगे टीम में, क्या कहते हैं ना, एक वो हमारे जो टर्म चलती है, पक्का हो गया ना टीम। मियांदाद जो टीम में पक्के हो गए, वो हो गए जब 76 और 77 में न्यूजीलैंड की टीम यहाँ आई थी, पाकिस्तान। तो उसमें लाहौर टेस्ट में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्होंने डबल किए थे, डबल 100 किए थे, दोनों इनिंग्स में 100 की थी। और डबल उसमें 100 से मुराद डबल सेंचुरी की बात कर रहे हैं या दोनों पहली दोनों इनिंग्स में भी 100 और दूसरी इनिंग्स में भी 100? दोनों इनिंग्स में डबल मीन के उन्होंने 100 की है, सेंचुरी 100 सेंचुरी। किए थे, ठीक है। दोनों इनिंग्स में सेंचुरियां बनाई, दोनों इनिंग्स में सेंचुरियां बनाई। 162, 161 ये था फिगर। और बल्कि उसमें आसिफ इकबाल ने भी 100 किया था। तो उनकी बहुत लंबी पार्टनरशिप थी। तो वो जो टूर था न्यूजीलैंड का, उसमें न्यूजीलैंड ने मियांदाद को पाकिस्तान की टीम में हमेशा के लिए पक्का कर दिया ना। ठीक है। उसके बाद तो फिर चल रहा है, मियांदाद जो फिर रुके नहीं। और ये बात सही है कि मियांदाद ग्राउंड में भागते भी थे ना, तो उनमें एक चाम नजर आता था कि उनकी चीते जैसी फलांग होती थी। मुझे याद है कि वो टीम आई थी ऑस्ट्रेलिया की, तो एलन बॉर्डर, आई थिंक एलन बॉर्डर कप्तान थे या किम ह्यूज कप्तान थे। एनी हाउ, मजहा खड़े थे स्लिप में। एलन बॉर्डन ने स्लिप, कहने की फर्स्ट स्लिप एंड गली के दरमियान जो है ना, हल्का सा उन्होंने इसको चॉप किया लूज हैंड से। तो वो माजहा मियाँ की तरफ देखते, मियाँ दाद खड़े हुए थे पॉइंट पर। बिलीव मी, मैं कोई ऐसे एंगल में बैठा हुआ था वहां पर स्टेडियम में कि जब वो मियाँ दाद ने बॉल को चेस किया ना, तो लगता है चीते जैसी फलांगे लगा रहे हैं। हालांकि वो लेट भागे थे बॉल की, क्योंकि बॉल वो मजहा का था, लेकिन पिक करने गए मियांदाद। तो वो मुझे वो नहीं भूलता वो चीज के भी मियांदाद कितने एनर्जेटिक थे। यानी कि आई वांट टू से कि मियांदाद का हर एंगल वो स्टेडियम में जॉय लाता था, खुशी लेकर आता था। तो हर बंदे की नजर जावेद मियांदाद पर होती थी। मियांदाद जानबूझकर ऐसा करते थे या नेचुरली वो ऐसे थे? मतलब नो नो, ही इज उन किस नेचुरल, ही तरह इज उनको टोटली इस किस्म की टोटली। उन्होंने बहुत सी ऐसी हरकतें की हैं ऑन द फील्ड। ऑफ द फील्ड हम बात नहीं कर रहे, हम इस वक्त ऑन द फील्ड बात कर रहे हैं। तो उन्होंने बहुत सी ऐसी हरकतें की हैं कि जो यकीनी बात है, देखने वाला बहुत महसूस होता है। देखिए एक मरतबा उसमें वो वो मतलब बिल्कुल किसी नेचुरल को था। थोड़ा सा टीज करने के लिए उन्होंने ऊपर नीचे जंप लगाए, बहुत दफा ऐसे बड़े वो फिक्रे कह जाते थे। बड़े अगर वाकई। आजकल के कैमरे होते तो क्या मियांदाद ऐसा कर पाते, जिस तरह आजकल मियाँ स्टंप्स मियाँ पे दाद भी कैमरा लगा हुआ है? मियाँ दाद जरूर करते हैं, मियाँ दाद जरूर करते हैं। मुझे याद है कि मैं और भी वाकया बताता हूँ। तो आपने कहा ना नए कैमरे, नई टेक्नोलॉजी, शारजा कब था तो मैं भी वहीं था। तो वहाँ होता है कि आपका जो प्लेस का प्रीमियर और मीडिया का जो था ना, वो बिल्कुल साथ साथ था। एक हल्का सा अच्छा, बैरियर शारजा था। कप की जब हम बात करते हैं तो हम बात सिर्फ 1986 की कर रहे हैं या शारजा कप तो पहले शुरू हुआ था? आप कौन से शारजा कप? मैं तो इसे ये बात करता हूँ, कर रहा हूँ, लेकिन जो अगर वो तो जो 86 में जो उनका श्रीलेश का में छक्का है, वो तो असल में तो मियांदाद की सारी जो जिंदगी है उस छक्के पर डिपेंड करती है। लेकिन परफॉर्मेंस उनकी हमेशा अच्छी है, लेकिन वो जो छक्का है, उन्होंने उनको आलमी शोहरत दिलाई। और आलमी शोहरत क्या, मैं शायद यूनिवर्स की जो है ना शोहरत शोहरत दी उनको। तो वो बल्कि मैं तो छक्का, शेख साहब ये कहूंगा, जिस तरह मैंने इंट्रो में भी बात की कि एक छक्का ही काफी हो जाता है पूरे कैरियर के लिए। अगर उसके बाद मियांदाद रिटायरमेंट राइट अवे ले लेते ना, तो मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि वो छक्का उसके बावजूद भी आज इतना पॉपुलर होता कि पक्का आज हो। भी इंडियन बिल्कुल टीवी बिल्कुल पे जब वो लोग बैठते हैं, बिल्कुल। उनके क्रिकेटर नहीं, बैठते ऐसा हैं, हो आपस में नहीं बात सकता था, करते हैं। ऐसा ऐसा हो नहीं सकता था कि मियां दा छक्के मारने के बाद रिटायरमेंट ले लें तो दुनिया ने उनके पाँव पड़ना था, भाईजान वापस आओ। ये कैसे हो सकता? तो नहीं, ये मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर वो ऐसा करते, मतलब उस छक्के ये की अहमियत इतनी ज्यादा है बहुत ज्यादा अहमियत कि है वो एक उस मिसाल बन गया, जिसे जरबुल मिसल है। कहते हैं ना, कि आप सिर्फ वो या, कहें कि शारजा का छक्का, या, इसके बाद आपको कुछ और कहने की जरूरत नहीं है। सही बात, कोई कोई कहने की जरूरत नहीं है। मैं वो मैच देख रहा था कि मियां दाद जैसा कैलिबर का जो प्लेयर था, मैं बड़ा इरिटेट हुआ था जो मैं मैच वॉच कर रहा था कि मियां दाद इजीली जो है ना, वो मियां दाद का कैलिबर था रहेगा कि वो 6 बॉलों पर 6 सिंगल निकाल सकते थे। मैं निकालने की बात कर रहा हूँ कि प्लेसिंग जो थी उनकी बहुत आला थी। ठीक है। और बॉलर पर उनका नफसियाती तो बहुत बहुत ज्यादा होता था बॉलर पर।
हालांकि उल्टा होता है ये, लेकिन इनका बॉलर स्कोर होता था, या एक वेवरी थे। तो उसमें मियांदाद 2 से 3 स्कोर कर रहे थे पर ओवर ना, देखिए यार मियांदाद 6 स्कोर कर सकते हैं, ये क्या कर रहे हैं ना। तो लेकिन उनका अपना भी एक था स्टाइल कि वो कहते जी मैं चाह रहा था कि वो मैच हम बहुत ज्यादा टेंशन में थे और बहुत ज्यादा हम विकेटें शायद अली गिर गई, तो मैं चाह रहा था इस वजह से वो हम मैच को शिकस्त की तरफ मैं नजर आ रही थी, नहीं चाह रहा था इस वजह से वो ना। यानी वो लेकिन ये कह रहे थे कि हार का मार्जिन कम से कम हो, हाँ अगर कम, हारे तो इज्जत से हारे, ये कहना चाह लेकिन रहे हैं आप। उनकी इस्तेकामत कि वो उस तरफ लेते जाए, फिर अल्लाह ने मैच बना दिया उस वो स्टेज पर लेकर कि जहाँ मीना के यार मैच तो अभी आ गया, मैं मैच में जीत सकता हूँ। अगर आप मियादा को देखें ना कि जब जो मैं ये कहता हूँ मास्टर माइंड है क्रिकेट के, तो वो उसमें जब जितने शर्मा बॉल करना था वो हर तरफ फील्डिंग का ज्यादा ले रहे थे ना। तो उनके मेरे हिसाब से उनके सिर्फ 2 थे कि 2 एंगल होंगे, मेरे छक्का मारेंगे चौका मारेंगे, 4 स्कोर चाहिए था पाकिस्तान को, 3 या 4 ना। तो उन्होंने यहाँ उनके में था कि ये बाउंसर करेगा तो उसको मैंने हुक पुल जो भी करना, या ये मुझे यॉर्कर करेगा जिसको मैंने फुल टॉस बनाना है, तो उसके लिए वो 2 कदम आगे खड़े हो गए थे। यॉर्कर नहीं करेगा शेख तो साहब, ये तो यकीनी बात है कि प्लेयर्स बहुत से होते हैं, क्रिकेटर बहुत से होते हैं, लेकिन ऐसा क्रिकेटर जो स्मार्ट हो, जो दिमाग का इस्तेमाल करे कि ऐसी सिचुएशन में अपने आप को बहुत कंट्रोल में रखना और ये भी सोचना कि बॉलर क्या करेगा, उसको मैंने कैसे। लेकिन अगर ये आप कहें कि वो अपनी ही जगह पर खड़े होते, बॉल फुल टॉस आता, वो छक्का मारते, तो शायद उसमें मियांदाद का इतना ज्यादा वो अमल दखल उनकी महारत का, उनकी स्मार्टनेस का ना होता। लेकिन मियांदाद ने जो अपना कदम आगे निकाला है, क्रीज से जो वो निकल कर खड़े हुए, तो इसका मतलब है उनके जहन में बहुत क्लियर था कि उन्होंने करना क्या है, और ये बिल्कुल वही एक बहुत ही स्मार्ट बैट्समैन कर सकता है। या बताया ना कि वो उनको बिल्कुल क्लियर था कि मैंने करना क्या है, तो उन्होंने किया, साबित किया। वो फिर सारा बॉडी लैंग्वेज चेक कर लें, वो पहले बिल्कुल प्रिपेयर्ड थे कि मैंने क्या करना है, तो वो मियांदाद ही कर सकते थे। ये इज्जत अल्लाह ताला ने मियांदाद को देनी थी। और मेरी भी उनसे मुलाकातें हुई। हमारे क्रिकेट का एक बहुत ही मारूफ नाम है अजहर जैदी साहब, जिन्हें हम सब कप्तान जी कहते हैं। उनके बेटे काशिफ की मंगनी थी, उनके घर पर ही इंतज़ाम किया गया था। वकार यूनुस, अब्दुल रज़ाक, इमरान नज़ीर, यानी कि आमिर नज़ीर, जो भी नाम लें, मियांदाद, जावेद मियांदाद, सबके सब मौजूद थे। मियांदाद से बात भी हुई, तो मियांदाद ये कहते हैं कि वो हमेशा वुजू करके बैटिंग करने जाते थे। बहुत ही कमाल की बात है कि शायद अल्लाह ने जो इतना करम किया, जो इतनी इज्जत उनको दी है, वो कहते हैं वो हमेशा बैटिंग के दौरान बावुजू रहते थे, यानी जब वो फील्ड में होते थे वो बावुजू रहते थे। तो माशाल्लाह एक बड़ी बात है। और एक और जो बात उन्होंने जिक्र किया था, मियांदाद ने, जो जावेद मियांदाद ने छक्का लगाया था, ये बात वसीम अकरम ने बताई। हम यही समझते रहे कि वो बैट किसी भारतीय प्लेयर का था, मगर वो भारतीय प्लेयर का नहीं बल्कि पाकिस्तानी प्लेयर का था। और वो पाकिस्तानी प्लेयर कौन था? वसीम अकरम। मजे की बात यह है कि वसीम अकरम और जावेद मियांदाद की हाइट में बहुत फर्क है। वसीम अकरम जो बैट इस्तेमाल करते हैं उसका हैंडल जरा बड़ा होता है, लंबा होता है। तो जावेद मियांदाद ने वसीम अकरम से वो बैट मांगा था कि वो बैट भेजो। और तो इन शॉर्ट बात यही है कि अल्लाह ने जावेद मियांदाद को ये इज्जत देनी थी, और उनका नाम क्रिकेट की तारीख में हमेशा के लिए इसलिए महफूज हो गया। मैं कहता हूं कि देखिए 6 छक्के मारे थे युवराज सिंह ने, 6 बॉल्स पर 6 छक्के युवराज सिंह ने मारे, इससे ज्यादा अब क्या होगा। लेकिन उनका जिक्र इतना नहीं आता जितना सिर्फ इस एक छक्के का आता है। अब इस एक छक्के का जिक्र क्यों आता है? मैच हो रहा था 2 रवायती हरीफों के दरमियान, पाकिस्तान और भारत के दरमियान। शारजा क्रिकेट ग्राउंड था जहां क्रिकेट का एक नया क्रेज देखने में आया। उसके अलावा टूर्नामेंट का फाइनल था, और उससे भी बढ़कर यह कि फाइनल की आखिरी गेंद। और पहली मरतबा ऐसा हुआ कि मैच इस हद तक सनसनीखेज सिचुएशन में चला गया, और खुदा का करना ऐसा हुआ कि वो इज्जत पाकिस्तान के हिस्से में आई, जावेद मियांदाद के हिस्से में आई। तो यकीनी बात है कि ऑस्ट्रेलिया कप पे तो हम बैठ के घंटों बात कर सकते हैं। आप गुफ्तगू को जारी रखिए। जी, मैं इसमें उस मैच की आपको याद होगा कि टीवी पर 2 खवातीन दुआ मांगनी थी, मैं उनका जिक्र जरूर करना चाहूंगा कि जो कैमरा बार बार फोकस कर रहा था, कैमरा बार बार फोकस करता, उन्होंने दोनों बहनों ने दुपट्टे लिए हुए थे, गिलासी लगा, तो वो बकायदा आई थिंक काइंड ऑफ उनके चेहरे पर दिक्कत थी रोने का, जो ना वो बड़ी सच्चाई से दुआ कर रही थी। तो आई थिंक अल्लाह ताला ने उनकी दुआ को जो ना कबूल की, और वो मैच को अल्लाह ताला एक फतह की तरफ ले गया पाकिस्तान की ना। तो और यही सिर्फ यही नहीं है, बल्कि वसीम अकरम ये बताते हैं कि जाकिर खान भी रो रहे थे, कहते हैं कि ज़ारो कतार रो रहे थे। यानी जिस वक्त अभी ये छक्का लगा नहीं था और मैच की सिचुएशन इतनी बन गई थी कि वो बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थी सारी टीम, क्योंकि मैच आप इतनी दूर से लेकर आए, पूरा मैच बन गया, एंड तक आ गया। अब उस गेंद पे जब तौसीफ ने सिंगल लिया, जिसके लिए बुशरा अंसारी ने बड़ा मशहूर वो नगमा भी गाया कि एक छक्के के
100 दिनार में जावेद को 100 लाख मिलेंगे, तौसीफ बेचारे को दिरहम 8 मिलेंगे। तो बहुत पॉपुलर हुआ था ये कि तौसीफ का जिक्र उसमें नहीं आता, जो कि हमें करना चाहिए, क्योंकि या तौसीफ अगर वो सिंगल ना लेते तो शायद जावेद मियां भी छक्का ना लगा पाते। लेकिन बात वही है कि घूम फिर कर हम उसी तरफ आते हैं कि जब इज्जत मिलनी हो तो हालात खुद ब खुद साजगार होते चले जाते हैं। दोनों का कंट्रीब्यूशन ना, तौसीफ का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था बॉलिंग में भी, और जैसे उन्होंने सिंगल ली तो वो वाकई तौसीफ का, क्योंकि मैच तो टीम वर्क होता है, ठीक है, तो वो तौसीफ का डेफिनेटली उसमें है, किरदार है। तो मियांदाद के जो है ना बहुत से वाकयात आप बात कर रहे थे, मियांदाद के जी वो कैसे इरिटेट करते थे बॉलर को, उसको डिट्रैक्ट करने के लिए, उसका माइंड चेंज करने के लिए। मुझे याद है 92 वर्ल्ड कप था, तो पाकिस्तान का मैच न्यूजीलैंड के था, तो उनके जो आई थिंक मॉरिसन बॉलर थे उनके ना, डैनी मॉरिसन। डैनी मॉरिसन, तो उस उन्होंने पहले जवेद मियां का आजकल जो कमेंट्री भी कर रहे हैं पीएसएल की, कर रहे हैं, उनका बॉल लग गया मियांदाद को, तो अब सामने रमीज राजा थे ना, तो अब ये उसको ना, जब वो आते थे बॉलिंग करने के लिए तो बॉल करने के बाद कहते थे ये तुम्हें छक्का मारेगा, जवेद मियां कहते थे किसको? डैनी मॉरिसन? हाँ, जो वो नॉन स्ट्राइकर पे वो खड़े खड़े हुए थे, अच्छा, नॉन स्ट्राइकर एंड पे, ठीक है। वो उसको बार बार उसको जो है ना वो इरिटेट कर रहे थे कि ये इसका जेन चेंज हो जाए ना, तो और रमीज कहते हैं कि ये हुआ फिर, तो उनकी लाइन तो जो बोल गए, तो फिर हमने स्कोर किया ना। तो मियांदाद का क्लास ये है। नहीं, मियांदाद को बहुत ये अबूर हासिल था डिस्ट्रैक्ट करने में, क्योंकि दुनिया का जितना भी अच्छा बॉलर हो या बैट्समैन हो, जब आप से डिस्ट्रैक्ट करने में कामयाब हो जाते हैं तो यकीनी बात है कि आप उस वक्त सिचुएशन से फायदा उठा सकते हैं। आपको याद होगा मियांदाद ने बहुत लेट हेलमेट पहना था, बहुत लेट। मियांदाद में बड़ी क्वालिटी थी कि जब वो उस टाइम के देखें बॉलर देखें ना, क्या एंडी रॉबर्ट्स हो गए, डेनिस लिली, थॉमसन, पास्को और माइकल होल्डिंग, जितने भी नाम, कॉलन क्राफ्ट, ठीक है, मार्शल, तो ये जो जब उसको बाउंस करते थे ना, तो इनके जो डक करने का तरीका था ना बाउंस को, वो बड़ा इरिटेटिव था बॉलर के लिए, बहुत ज्यादा। ये करते क्या थे, बॉल आया ये और बॉल गया, बैट के बहुत कम थे, उसने ये अरे यार इतनी इजी सी, ये वो जो है ना, हम इतनी जोर लगा के बाउंस कर रहे हैं इसको मारने के लिए, इसको डराने के लिए, ये इस तरह कर देता है, ये इस तरह कर देता है। मियां का बहुत कम देखा गया था कि वो बकायदा नीचे बैठते हैं बाउंस को ना, वो इस तरह के बॉल ये गया ये गया। तो वो भी किसी बॉलर को, आप फास्ट बॉलर को करें ना इस तरह, वो उसकी मौत होती है। वो तो अपनी तरफ से उसको डराना चाह रहा होता है, वो उल्टा ही इसको डरा रहे हैं कि मैं तुम्हें कुछ नहीं समझता ना, क्या कर रहे हो ना, ठीक है। बल्कि हाँ, एक वाकया इस तरह रमीज ने कोट किया हुआ कि 1998 का पाकिस्तान का टूर था वेस्ट इंडीज का, तो वेस्ट इंडीज की जो विकेटें होती है ना, वो बहुत अच्छी आदमी मिला के विकेटें होती हैं, वो अनइवन होती हैं, ठीक है। तो उसमें आपको भी पता नहीं बॉल कहाँ से कहाँ बॉल ऊपर आ जाए ना, तो उनको सूट करती है, उनको शूट करती हैं, उनको सूट करती है। तो वो वैसे भी बहुत रफ से हर सिचुएशन में खेलने वाले हैं। 4 दिन में 3 दिन में तो 4 दिन मैच खत्म हो जाता था, बड़े कम मैच होते थे ड्रॉ। तो कहते हैं उस रमीज बताते हैं कि जी कि वो उस मैच में मियांदाद ने वेस्ट इंडीज के बॉलरों के साथ वो किया है कि वो बाद में कहने में मजबूर हो गई, यार बंदा ये जो है ना बहुत इरिटेटेड हमारे लिए, हमारे बॉलरों के लिए ना, कि उसे कहते थे क्या कर रहे हो, यहाँ करो, यहाँ मारो, यहाँ मारो ना, तो उसको बकायदा इशारा करते थे बॉलर को ना कि मुझे यहाँ मारो, यहाँ मारो। तो अगर कोई बंदा वेस्ट इंडियन बॉलरों को चैलेंज कर सकता है तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि उसका यानी किस कदर स्ट्रांग होगा वो जहनी लिहाज से, कि वेस्ट इंडीज के, ठीक है वेस्ट इंडीज में बुरा वक्त भी आया, लेकिन 90s तक तो वो बड़े अच्छी पोजीशन में थी टीम, और उनके पास हमेशा कोई ना कोई अच्छा बॉलर आता रहा, जिसकी वजह से उन्हें काली आंधी भी कहा जाता था। और अभी मैं किसी प्लेयर की इंटरव्यू सुन रहा था तो उन्होंने ये कहा था कि मतलब वेस्ट इंडीज के खिलाफ जब आप मैच खेलते थे तो बाकी टीमों के खिलाफ तो ये होता है कि ठीक है यार ये 2 बॉलर हैं, इनको आप गुजार लो, बाकी आगे सब ठीक है, सब खैर है ना। लेकिन वेस्ट इंडीज के बारे में ये था कि एक को खेलेंगे, दूसरा उससे बढ़कर, तीसरा उससे बढ़कर, चौथा उससे बढ़कर, पांचों, यानी कि पांचों के पांचों एक जैसी क्लास के बॉलर होते थे, और 50 ओवर्स आपके वनडे के उसी में गुजर जाते हैं। तो ऐसे बॉलरों को चैलेंज करना या उनको इरिटेट करना कोई आसान काम नहीं है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैट्समैन होना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि दुनिया में बहुत कम मिसालें ऐसे बल्लेबाजों की स्पेशली जो ऐसा कर सके। उस टाइम आपको बॉलर को अलाउ था कि वो 6 के 6 बाउंस कर सकता है, आप यहाँ से अंदाजा लगा लें, 6 बाउंस प्लस 4 बॉलर। वेस्ट इंडीज 92 का वर्ल्ड कप देख लें, उसमें आपको मियांदाद जगह जगह आपको नजर आएंगे कि वो कैसे इमरान से जो है ना बात कर रहे हैं, मशावरत कर रहे हैं कि भी हमने इस सिचुएशन कैसे निकलना, बैटिंग में भी और फील्ड में भी।
यानी कि इमरान के बाद सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है पाकिस्तान वर्ल्ड कप फतह दिलाने में, वो मियाँदाद का है। और इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने तकरीबन हर मैच में परफॉर्म किया, हर हर मैच में स्कोर परफॉर्म किया। किया, हर मैच और में वो परफॉर्म। 50 तो बड़े आराम से, जिसे कहते हैं ना, चुटकी बजाकर 50 कर लेते थे। बिल्कुल बहुत सुकून से खेलने वाला बैट्समैन। और जिस तरह आपने कहा कि स्पिनर हो, फास्ट हो, एक ही क्लास, एक ही तरीके से उनको खेलने वाला, यकीनन मियां जैसे सब बैट्समैन मिलना बहुत मुश्किल है। शेख साहब, मियांदाद ने तकरीबन तमाम बॉलों को खेला, तो लेकिन कभी आपसे कोई ऐसा जिक्र हुआ, आपसे बात हुई कि उनका फेवरेट बॉलर कौन था? मियाँदाद का जो मुझे याद, मियाँदाद का फेवरेट बॉलर जो बताते हैं वो कि जी कि मेरा फेवरेट बॉलर डेनिस ली था। और माशाल्लाह उनकी उन्हीं से एक शदीद लड़ाई भी हुई ग्राउंड में। हम्म। डेनिस ली का जो वैरायटी थी लेग कटर, वो इनका मारूफ तरीन एक वैरायटी थी जिस पर ज़्यादा बैट्समैन को आउट करते थे। तो मियाँदाद उसको भांप कर वो उसको लेफ्ट करते जा रहे थे, ठीक है। तो वो उनके लिए बड़ा मसला बना हुआ था डेनिस लिली के लिए। तो डेनिस लिली ने मियाँदाद सिंगल करके तो नॉन स्ट्राइकर इनकी तरफ आ रहे थे, तो वहां पर जो है ना लिली ने उनको आगे टांग कर दी ना, जैसे होता है ना वो ठिब्बी डाल गिराने के चक्कर ना। तो मियाँदाद थे तो स्मार्ट, तो वो उसके चक्कर में नहीं है, वो उल्टा फलांग कर वहां पर पहुंच गए अपनी क्रीज पर। उसके बावजूद उसे अगेन उनको जो है ना काइंड ऑफ पुश करने की कोशिश की ना। फिर मियाँदाद ने उनको बल्ला दिखाएगा, मैं तुम्हें बल्ला मार दूंगा ना। तो उसके दरमियान पे वो अंपायर उन दोनों के दरमियान आ गया, खासी तकरार हुई इस पर। उनके ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर ने बहुत बुरा भला कहा डेनिस ली को, ये व्हाट्स ही डूइंग ना, तो ये क्या कर रहा है ना। तो लेकिन उसके बावजूद मियाँदाद डेनिस ली को एज ए बॉलर बहुत एडमायर करते थे कि मेरा जो मैं जिनको खेलने में मुश्किलें पेश आती थी, या मेरे लिए सबसे जो अच्छा बॉलर था वो डेनिस लिली थी। और नो डाउट डेनिस लिली अपने दौर का सबसे बड़ा बॉलर था उस टाइम का। सही कह तो रहे हैं आप। और या इसके अलावा उन्होंने माइकल होल्डिंग का भी जिक्र किया कि माइकल होल्डिंग को बहुत पसंद करते थे। इसके अलावा उन्होंने मार्शल का जिक्र किया, जेफ थॉमसन का जिक्र किया। जी, माइकल होल्डिंग का मैं थोड़ा सा आपको बता दूं हल्का सा, आज बात तो मीरा की कर रहे हैं। डिकी बर्ड थे एम्पायर ना, ठीक है। डिकी तो बर्ड, हाँ जी। हाँ, डिकी बर्ड उनका इंतकाल हो चुका है। तो वो जब वो माइकल होल्डिंग बॉलिंग करने आते थे, दुनिया का वाहिद बॉलर थे, उनका जो था ना रन अप बहुत स्मूथ था। पता नहीं लगता था कि वो बॉल करके निकल गया ना। इतना स्मूथ और बड़ा यानी कि स्मूथ मीन के बड़ा हमवार सा, बड़ा कूल उनका एक्शन था। लेकिन बॉल उससे भी जो है ना उसके अगेंस्ट बहुत तेज बॉल जाती थी। तो दैट्स जस्ट मुझे एक याद थी माइकल होल्डिंग के बारे में। तो मियाँदाद के बारे में तो और भी बहुत सी चीजें हैं। अब 92 का जो वर्ल्ड कप है उसमें मोंगिया उनको तंग कर रहे थे, तो वहां क्या नाम था उनका? रोहन मोंगिया? पूरा नाम मुझे याद नहीं, रॉन मोंगिया, मोंगिया उनका ना। मोंगिया, उनका मोंगिया, एक तो हाँ अजीब सा, बिल्कुल वो। हाँ, इंडियन एक स्टाइल था उस टाइम के जी, आपने बिला वजह ना चला चला के अपीलें करनी है ना, और अंपायर को कन्विंस करना है कि जी आउट दे दो ना। तो इनका स्टाइल था वैसे भी शेख पूरी साहब एक बात है कि देखिए आप, ये मोंगिया इंडिया के प्लेयर थे। इंडियन विकेट कीपर। और इंडिया के साथ तो एक खास हमारी वो, चूंकि जबान भी आती है, जो हाँ बात आप बिल्कुल। कह रहे हैं वो अगला बंदा उसी तरह समझ भी रहा है। एक वो या भी बात है उसमें। कुछ जो प्लेयर सिख भी थे जो पंजाबी बोलते थे, तो ये सब चीजें जब मिलती हैं तो बिल्कुल उसमें और या ज्यादा लुत्फ आता है। तो क्या बिल्कुल बात उसको करते हैं ज्यादा मोंगे? आपको फील भी ज्यादा होता है ना, आपको हाँ। फील भी ज्यादा होता है। तो मुंगिया वो कह रहे थे कि जो लॉ था इसका क्रिकेट का, कि आप जब, तो उस टाइम था कि आप जब बैटिंग करते हो ना, जब आपने बैटिंग के लिए खड़े हो गए, स्टांस ले लिया है, तो आप बोल नहीं सकते ना, बैट्समैन को आप तंग नहीं कर सकते कोई ऐसा फिक्र कह कुछ कह के ना। तो उसके पहले ही उसके बात कह सकते थे। लेकिन मुंगिया मुसलसल उसके दौरान कर रहे थे, तो उधर से बॉलर बॉलिंग करने आ रहा है, स्टार ले लिया हुआ है, और आगे से पीछे से कोई जुमले कर सकते हैं ना। तो पहले मेदन को 2 बार मना किया है कि यार ना करो, इस तरह ना करो, ये ठीक नहीं है, क्रिकेट इज जेंटलमैन गेम, तो डोंट डू दिस वन ना। लेकिन वो उनकी उनकी स्ट्रेटजी थी पूरी इंडियन क्रिकेट टीम की कि इस तरह करना है। तो वो उन्होंने किया, तब वो मियाँदाद ने उसको जब वो किया, वो क्या कहते हैं कैंगरू का स्टाइल में जंप किया, तो उसके बाद आप देखो मुंगिया बिल्कुल खामोश, उसके जबान उस आवाज नहीं निकली। उसके बाद ना इतनी शर्मिंदगी उसको मियाँदाद ने दी ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, सारी दुनिया के मैच देखती है। उसके बाद वो मुंगिया नहीं बोला। तो ये था मास्टर माइंड, को पता मुझे कैसे किस बंदे को कैसे टैकल करना है। तो इसी तरह एक उनके बॉलर आए थे, मे बी आई थिंक सुनील जोशी आए थे, लेफ्ट आर्म स्पिनर सुनील थे। जोशी, जी जी, तो सुनील जोशी। वो बड़ी सी बॉलिंग कर रहे थे, वो सिंगल नहीं दे पा कर पा रहे थे मियाँदाद उनकी बॉलिंग पर। हाँ, मियाँदाद तो स्पिनर खेलने का मास्टर थे, तो उन्होंने इस तरह की फील्डिंग ली हुई थी एनी हाउ। तो उसमें उनका तोड़ निकाल दिया मियाँदाद ने। मियाँदाद क्या करते थे, वो उसको बैटरी पैड जाए आगे जाके फॉरवर्ड, तो साथ ही पूछें वो तुम्हारा रूम क्या है, तुम्हारा होटल में रूम नंबर क्या है, रूम नंबर क्या है ना।
तो वो परेशान हो गया, ये क्या पूछ रहा है, बैटिंग भी कर रहा है साथ 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 उसी इन्हीं के रिदम में ना। तो वो मीदाद मुसलसल करते रहे, वही बात वो बॉलर तंग आ गए कि अभी आपने क्या करना मेरे रोल नंबर का पूछ के, मैंने तुम्हें छक्का मारना है। आप देखिए बंगलोर स्टेडियम कहाँ है, होटल कहाँ है। अच्छा, तो उसमें थोड़ा सा ना जो मैं भी जिक्र करता चलूं कि सुनील गावस्कर जी खेल रहे थे उस मैच में, और सुनील जोशी ने सुनील गावस्कर से पूछा कि ये बंदा बार बार मेरा कमरा नंबर क्यों पूछ रहा है। और सुनील जोशी से बड़े अच्छे ताल्लुकात मियादाद के रहे हैं बाद में भी, मतलब ये कह लें कि उनके जिस तरह एक फैमिली टर्म्स बनते हैं ना, वो भी बने मियादाद के उनके साथ। तो चूंकि खिलाड़ियों के साथ वो एक जबान की वजह से बड़ी अपनाइत रहती थी और बड़ी इनकी गपशप आपस में रहती थी। तो वो सुनील जोशी ने गावस्कर से पूछा कि आपका रूम नंबर, मेरा रूम नंबर क्यों पूछ रहा है बार बार। तो गावस्कर ने उन्हें कहा कि अगर पूछा तो बता दो। तो उन्होंने कहा जी मेरा रूम नंबर लेट्स से कि 312 है। तो उन्होंने कहा जी कि यानी उसने कहा ना मेरा रूम 312। तो मियां ने कहा जब वहां पे भी 3-4 फील्डर ले लो फिर भी मैं छक्के मारूंगा, इस तरह का। वो ऐसी बात कह जाते थे और दूसरे प्लेयर ऐसी बात बर्दाश्त कर जाते थे। इसका भी बड़ा कमाल था, क्योंकि बड़ा एक मार खा गया। बात ये होता है कि आप बात कह तो जाते हैं लेकिन उस बात को दूसरा बर्दाश्त भी कर ले। इसके लिए जरूरी है कि वो बात बहुत मुनासिब अंदाज में की जाए। तो मियादाद को कमाल हासिल था कि वो भारतीय प्लेयर्स के साथ उनका बड़ा अच्छा ताल्लुक रहता था। मुझे याद है कि मियादाद यानी जब इंडिया टीम जाती थी तो उस वक्त जो जी टीवी है उन्होंने एक प्रोग्राम मियादाद के हवाले से किया जिसका नाम था मियादाद आपके घर में। और मियादाद ने बहुत से एपिसोड किए उसके, वो प्लेयर्स के यानी वो किसी के घर में अचानक चले जाते थे। कोई अच्छा ऐसा क्रिकेट का फैन जिसका मियादाद यानी कह लें कि आइडियल होता था, जी टीवी उन्हें सरप्राइज देता था। तो मियादाद अचानक उनके घर जब पहुंचते थे तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि खुशी का आलम क्या होता होगा। ये इस डेफिनेटली किस्म के ताल्लुकात थे दोनों कंट्रीज के प्लेयर्स के दरमियान, लेकिन बाद में फिर हुकूमतों की सतह पर ताल्लुकात खराब होते चले गए और अब आपके सामने के क्रिकेट बिल्कुल ही रुक गई है। जी शेख साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया गुफ्तगू करके, काफ़ी बातें हुई, काफ़ी वाक़यात का जिक्र आया भी अदद के हवाले से। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।